अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कलीम भट्टी टॉक्स और आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है अ चॉइस बिटवीन ए लेवल्स और बी टेक। बहुत से लोग जिनका रिजल्ट आया है ओ लेवल्स के बाद दे आर थिंकिंग कि वो कौन सी लाइन चूज करें। प्री मेडिटेशन कह लीजिए या प्रीडोमिनेटली बहुत से लोगों की जो ऑटोमेटिक चॉइस होती है वो ए लेवल्स होता है। बट क्योंकि ये कुछ 2-3 सालों से बी टेक का बहुत ज़्यादा सुना गया है, सो आई थॉट आई व्हाई नॉट गाइड यू ऑन दिस वन। सो फर्स्ट मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करूंगा ए लेवल्स की। जो बच्चे साइंसेस के हैं उनके लिए ए लेवल्स ज़्यादा सूटेबल है, सिंपली बिकॉज क्योंकि उनकी जो आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो फील्ड्स हैं वो उससे रिलेटेड दे हैव टू गो थ्रू एनालिटिकल बेस्ड एग्जाम बेस्ड कल्चर। तो वहाँ पर आपको अगर मोर एकेडमिक साइड के ऊपर आपको जो स्टडी करनी होती है, जैसे एग्जामिनेशन होते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पेशली मेडिकल फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड, तो वहाँ पर आपको जो अनसीन एग्जामिनेशन है उसकी प्रैक्टिस के लिए ए लेवल्स फॉर साइंसेज इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। जबकि बी टेक इज सूटेबल आई वुड से इन पाकिस्तान, जो अवेलेबल सर्कमस्टांसिस हैं वो उन बिजनेस स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है हु आर अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स, जिनको एग्जामिनेशन का फेयर है। क्योंकि एग्जामिनेशन की एक जो बात कहूँ वो एक प्रेशराइज इन्वायरमेंट के अंदर आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि आप 1.5 घंटे में 2 घंटे के अंदर आपका एक किस्म का मेमोरी टेस्ट होता है। फॉर दोज स्टूडेंट हु आर ब्रिलियंट एट अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट वाइज, मैंने ये देखा है कि बहुत से स्टूडेंट उसमें ग्रेड्स कम लेते हैं इवन इफ दे आर वेरी गुड इन देयर क्लासरूम एक्टिविटीज़। उसके अलावा एकेडमिक्स की अंडरस्टैंडिंग में उनकी बेहतरी होती है, लेकिन दे समहाउ समटाइम्स जब वो एग्जामिनेशन पॉइंट के अंदर जाते तो उस इन्वायरमेंट में उनको स्ट्रगल करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्पीड ऑफ राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट उनसे सही नहीं होती, सो दे स्ट्रगल विद दैट वन। और अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जो ए लेवल्स हैं वो प्योरली प्योरली आपका बुक बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। आपको अनसीन एग्जाम आता है और पीपल स्पेशली जो साइंसेस के बच्चे हैं दे आर मोर कंफर्टेबल विद दैट वन, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन इस तरह से होती है। वेयर एज जो दूसरी तरफ हम देखें बात करें वो हमारे बिजनेस के बच्चे हैं, जिनमें हम कहते हैं मिक्स क्रॉप आती है। सम ऑफ देम आर ब्रिलियंट, सम ऑफ देम आर मीडियोकर जस्ट लाइक मी। तो उनके लिए फिर बी टेक इसलिए सूटेबल है क्योंकि ये वोकेशनल ट्रेनिंग है। वोकेशनल मीन प्रैक्टिकल बेस। अगेन मैं एम्फोसिस कर दूं कि इसमें एग्जाम नहीं होता। जो इसका फ़ायदा है बीटेक का वो नंबर वन चीज़ है कि ये इक्विवेलेंट टू ए लेवल्स है, एचईसी से अप्रूव्ड है। 95% ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज़, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, दे एडमिट स्टूडेंट विद बीटेक। अगर आप यूकेएस सिस्टम के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो 168 इज़ द पॉइंट रेशो, जहाँ पर आप डिस्टिंक्शंस भी ले सकते हैं एंड यू कैन गेट थ्रू the admissions process very easily. So BTech is equivalent to A levels. अब जहाँ तक बात आती है इसके कोर्स स्ट्रक्चर की, जो बीटेक का कोर्स स्ट्रक्चर है मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है जो लिखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लगते, हैंड राइटिंग, जो प्रेशराइज इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर असाइनमेंट्स होती हैं, नो एग्जाम इज टेकन। असाइनमेंट आपको सेमेस्टर के शुरू में दे दी जाती है, जो कि आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको उसके ऊपर वर्क करना है। अब दूसरी तरफ जो ए लेवल्स की बात करें तो हमारे पाकिस्तान में बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए बड़ी लिमिटेड चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑफर करते हैं, या तो आपको अकाउंटिंग ऑफर करेंगे या बिजनेस स्टडीज़ ऑफर करेंगे या इकोनॉमिक्स ऑफर करेंगे। और इसके अलावा ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तो आपका जो फोकस होता है समटाइम्स यू हैव टू पिक सर्टन सब्जेक्ट्स जो कि आपके फेवरेट नहीं होते। जबकि बीटेक के अंदर प्योरली फोकस्ड ऑन सर्टन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस का माइंडसेट है, आपने फ्यूचर में बिजनेस करना है, अपने फैमिली बिजनेस को संभालना है और यूर जॉब ओरिएंटेड एंड यू वांट टू डेवलप अ स्किल रिलेटेड टू दैट वन, तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बिजनेस के जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 सेमेस्टर के अंदर आपको फोकस्ड सिर्फ बिजनेस के ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उसमें वो इकोनॉमिक्स की जो डायमेंशंस होती हैं वो बहुत कम होंगी, बल्कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम होगा। तो फॉर दो स्टूडेंट जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जो डरते हैं एग्ज़ाम्स के जिटर से मेरी तरह,
जिनकी राइटिंग तेज़ नहीं है, जिनको मेमोरी का प्रॉब्लम होता है कि वो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर सकते, जिनकी प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करके लिखने में आसानी होती है, तो उनके लिए बीटेक इज़ वेरी सूटेबल। जो दोनों ऑप्शंस हैं, लेट मी रिमाइंड यू, दे बोथ आर गुड फॉर यू। अगर हम कंपैरेटिवली देखा जाए तो मैं इसको इस तरह से गेज करूंगा, इन माय पर्सनल ओपिनियन, जो बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं उनके लिए बीटेक इज़ वेरी सूटेबल। और जो लोग एग्जामिनेशन में, फॉर एग्जांपल, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, याददाश्त बहुत अच्छी है, दे आर गुड एट राइटिंग, उनको ए लेवल सूट करेगा। बट गुड न्यूज़ इन पाकिस्तान इज़ कि मेजॉरिटी जो बिजनेस के स्टूडेंट हैं उनके पास अब ऑप्शन आ गई है, HND आ गया है, उसके अलावा नेशनल डिप्लोमास जिसको हम सर्टिफिकेशन कहते हैं, बीटेक की आ गई है। तो आप लोगों के पास ए लेवल्स में बिजनेस के सब्जेक्ट पढ़ने का ऑप्शन है, आप लोगों के पास बीटेक करने का भी ऑप्शन है। अगर पूछा जाए तो जो स्टूडेंट्स मेरे जैसे होंगे जिनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, फॉर एग्जांपल इन द लोअर एंड ऑफ द ग्रेड पैटर्न में है, आई वुड से कि उनको बीटेक चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी एग्जामिनेशन स्किल्स का यहाँ पे इम्तहान नहीं होगा, बल्कि असाइनमेंट बेस्ड है। और इसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज़ योर कोर्स वर्क, तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, आपको वहाँ पर प्लेजरिज्म टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको सोर्सेज को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली रिसर्च मुख्तलिफ चीज़ों की करके आपको अपनी असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। सो इट्स अ गुड स्टार्टअप। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट्स बनाने में बीटेक इज़ रियली हेल्पफुल। बट एंड ऑफ द डे, do not listen to me for the sake because I said so. I've just shared my opinion. These are only opinions. और आपने जो चूज करना है वो दो चीजों को सामने रखते हुए करें। इफ यू आर गुड इन स्टडीज, A levels. If you're okay in studies, BTech. Keep watching Kaleem Bhatti.